साथी नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स रेलवे, एसएससी, एमटीएस, पुलिस एग्जाम, बीएसएफ, सीआरपीएफ और बिहार सिविल कोड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बहुत बार ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता कहा जाता है वो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। याद रखना है आपको, चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनके कार्यकाल की बात करें तो देखिए इनका कार्यकाल 1835 से 36 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। तो याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में वसा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, याद रखना है, वसा नहीं लेना चाहिए, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बानर सेना का गठन कब किया गया था। तो देखिए मंजरी सेना और बानर सेना का जो गठन किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया गया था। ठीक है, याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा महात्मा गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन यहाँ पर लिखे हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था 1942 में। आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्राणी का जीवन काल सबसे अधिक होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए सबसे अधिक जो जीवन काल होता है कछुए का होता है। कछुए का जो जीवन काल होता है 300 साल से अधिक। याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की। 1925 में एम.एन. राय के द्वारा। ठीक है, 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने किया था भारत में। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली ने जो है सर्वप्रथम किया था पाकिस्तान शब्द का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन दिया गया है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया। स्वराज सभा किसने रख लिया था। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। ठीक है, याद रखना है, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मतलब किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रंगपुर से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं यहाँ पर लिखे हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता खोज का श्रेय दिया जाता है। तो किनको दिया जाता है, राय बहादुर दयाराम साहनी को। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो देखिए हड़प्पा जो सभ्यता थी ये कांस्य युग की सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो देखिए उनके जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनी हुई थी सेल खड़ी से, सेल खड़ी की बनी हुई थी हड़प्पा सभ्यता की मोहरें। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो देखिए सामाजिक पद्धति जो थी वो थी उचित समतावादी। ठीक है, ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डाक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। तो ये लोथल था। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है। तो ये पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से। ठीक है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है,
पत्थर, पेड़ और पशु की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो देखिए इसकी मुख्य विशेषता थी नगर नियोजन प्रणाली। याद रखना है, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो चनहुदड़ो जो था ये बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। लोथल नामक स्थान किस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था? लोथल जो था तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक बंदरगाह था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? सबसे बड़ा भवन तो ध्यानागा जो था ये सबसे बड़ा भवन था। दूसरा सबसे बड़ा भवन विशाल स्नानागार, ये दूसरा था। याद रखना है। किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी उसमें मुख्य रूप से टेराकोटा का निर्माण किया गया था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो ये कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला के नाम से। मृतकों का टीला के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का जो है ज्ञान नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है? तो दूसरे जन्म का आरंभ जो है शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्निवेदी से सिद्ध होती है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कालीबंगा से खोजी गई थी। ठीक है, अग्नि पूजा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है। अनुच्छेद जो 25 है भाग 4 के अंतर्गत किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से। याद रखना है, धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधानों का भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? तो देखिए यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो देखिए संसद में निहित है। संसद, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है? भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है तो यह है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो विधानसभा के द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस फसल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? तो केला में जो है कभी कीड़ा नहीं लगता है। याद रखना है आपको, सी हो जाएगा। चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए चाय पीने से दांतों में जो है पायरिया नामक बीमारी होती है। सी हो जाएगा। रात में किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान जो है मर सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नीम के पेड़ के नीचे रात के समय सोने से जो है इंसान की जो है मौत हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका मध्य अक्षांशीय भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको बोला जाता है पम्पास। क्या बोला जाता है? पम्पास, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? सर्वग्राही मिट्टी के रूप में लाल मिट्टी को जाना जाता है। लाल मिट्टी, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने भारतीय मिट्टी को कितने भागों में विभक्त किया है? 8 भागों में। याद रखना है। पहला जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवण मिट्टी, जैव मिट्टी और वन मिट्टी। ये 8 प्रकार के भारत में मिट्टियाँ पाई जाती है, आपको याद रखनी है। भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए
आदर्श स्थिति प्रदान करता है, तो यह है कच्छ की खाड़ी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, नागार्जुन सागर जो है ये सही सुमेलित नहीं है। नागार्जुन जो बांध है ये हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, बाकी तीनों करेक्ट है। नांगल बांध सतलज नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, हीराकुंड जो है महानदी पर। याद रखना है। पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलान कहाँ पर होता है? तो देखिए इसका मिलान जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है। कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, बी हो जाएगा। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? तो ये यूएसए में स्थित है। यूएसए, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उच्च ताप के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य, किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो, तब जो है लगाया गया दाब अधिकतम होगा। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आइजक न्यूटन ने किया था। मायोपिया ने निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा जो है ठीक किया जा सकता है और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा। याद रखना है। बैरोमीटर में पाठ्यांक में अचानक गिरावट दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आंधी और तूफान आने का। बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है वो अचानक गिर जाए तो समझ लेना कि आंधी तूफान आने का जो है ये दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर में, तो देखिए विद्युत मोटर में जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डी हो जाएगा। ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है, ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है, द्रव होती है, डी हो जाएगा। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, सोडा वाटर की जब बोतल खोला जाता है तो गैस निकलती है, वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है, मनुष्यों में वृक्क तंत्र का एक भाग है उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संघटक होते हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संघटक होते हैं, तो ये जैव एवं अजैव होते हैं, जैव एवं अजैव, ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? हल्का ऊपर उठ जाएगा, हल्का ऊपर उठ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है, तो ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रखते हैं। सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है एक्सरे, गामा रे, दृश्य प्रकाश या फिर और रक्त। आंसर कमेंट में बताएं ज़रूर। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं सौर मंडल से रिलेटेड, 1 लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए सूर्य का व्यास है, तो सूर्य का व्यास कितना है? 13,52,000 किलोमीटर जो है सूर्य का व्यास है। ठीक है, सूर्य हमारे पृथ्वी से बड़ा है, तो ये लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना। पृथ्वी को सूर्य ताप का मिलता है, पृथ्वी को सूर्य का ताप का कितना मिलता है? तो 2 अरबवां भाग मिलता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड। पार्थिव ग्रह के उदाहरण है बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, ये पार्थिव ग्रह के उदाहरण है। बाह्य ग्रह के उदाहरण है तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये बाह्य ग्रह के उदाहरण है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो बुध जो है ये सूर्य के निकट सबसे स्थित ग्रह है।
पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र, ये पृथ्वी के निकट है। पृथ्वी स्थित है मंगल और शुक्र के मध्य, मंगल और शुक्र के मध्य जो है पृथ्वी स्थित है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाले ग्रह हैं तो शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। वैसा ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का यहाँ पर कोई उपग्रह नहीं है। सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है, तो बुध जो है सबसे छोटा और सबसे हल्का है। किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होना है, तो बुध ग्रह की विशेषता उसके चुंबकीय गुण का होना है। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह है, तो शुक्र सबसे गर्म एवं चमकीला है। कौन सा ग्रह घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी के समान है, तो शुक्र है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो बृहस्पति आप सभी को पता ही है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है, तो मंगल के ये उपग्रह है। मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है, तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा निक्स ओलंपिया स्थित है, तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि ग्रह के सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। अरुण ग्रह की खोज की थी तो विलियम हर्शेल ने, ये जो है अरुण ग्रह की खोज की थी। लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो अरुण को। वरुण ग्रह की खोज किसने की थी, जहान गाले ने किया था। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है, तो वरुण ग्रह के चारों ओर छाया रहता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है तो चंद्रमा है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी पर दिन रात होते हैं तो घूर्णन गति के कारण से होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं तो परिक्रमण के कारण से जो है ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों ये थे लूसेंट के इम्पोर्टेंट, ये लगभग 60+ क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के लिए, सारे इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।